हरे कृष्णा। 20वां श्लोक देखेंगे। ना बृहत् से प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य सा प्रियं स्थिरबुद्धिरशमूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेद्या पुरुष सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थिति है। 21 श्लोका। बाह्यस्प्रदेशेष्व अशक्तात्मा विन्द्यात्मानि यत्सुखं सा ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थिति जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसका प्राप्त होता है। तत्नंतर वह सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थिति पुरुष और अक्षय आनंद का अनुभव करता है। 22 श्लोका। ये ही संस्प्रसज्जा भोग दुःखः योनयैव ते आद्य अंधवन्दग गौन्देय नादेषु रमते पुतग। जो ये इंद्रिय तथा विषयों की संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोगे हैं, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप बसाते हैं तो दुखों है हेतु है और आदि अनंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। 23 श्लोका। शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् कामक्रोधात् भवं वेगं सा युक्त शाशुकी नरग। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाली वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। 24 श्लोका। यो तंद शुकोन्द्र आरामस्ततान्दर्ज्योतिर्येव यग सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अनंतरात्मा ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमन करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंदन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त संख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। 25 श्लोका। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणां ऋषयग शीन कल्मषग छिन्नद्वैता यदात्मानग सर्वभूतो हिते रताग। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संयम ज्ञान को द्वारा निवृत्त हो गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थिति है, वे ब्रह्मा वेदा पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। 26 श्लोका। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यदसेदशाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणां वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और से शांत परब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। 27-28 श्लोका।
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्युं स साक्षुसैसान्द्रब्रोवग प्राणौ पाणौ शमं कृत्वा नासभ्यान्द्रसारिणौ यदीन्द्रियमनोभुक्तिर्मुनिमोक्षपरायणग विगते च भयो क्रोधाया सदा मुक्त एव च। बाहर के विषयों में भोगों की चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को बुकटी के बीच स्थिति करके तथा नासिका में विचरण वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसके इंद्रिय मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसे जो मोक्ष पारायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्ति ही है। 29 श्लोका। भोक्त्रां यज्ञतपसां सर्वलोके महेश्वरं कृतं सर्वभूतानां ज्ञानात्वा मां शांतिं रुच्यति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों की ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों को सहित अर्थात स्वार्थहित दयालु और प्रेमी ऐसे तत्वों से जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता की श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय संपूर्ण है। ओम पूर्णात्मः पूर्णमिदं पूर्णात्मा पूर्णमुच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।